नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है पर्यावरण बचाएं और बीमारियों से बचें। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई एक ताकत है जो इस संसार को चला रही है। वो ताकत मैंने बताई थी, वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमें भी चला रही है और इस संसार की छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को वही ताकत चला रही है। उस ताकत का मतलब नहीं है, उस ताकत का पर्पज नहीं है कि किसी का कुछ बिगाड़ना है। वो आपकी खुद की नजरों में है कि मेरा भगवान राम, मेरा भगवान विष्णु, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, ये बांटने वाले आप और हम हैं। दुनिया की कोई ताकत इन चीजों को अलग अलग बांटने वाली नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, वो कोई एक ताकत है जो इस संसार को चला रही है। अगर वो देखो, इस प्रकार के उदाहरण से हम समझते, अगर वो ताकत कहीं और किसी रूप में भिन्न होती तो वो ये समझ ले कि जैसे गंगा नदी, उस गंगा नदी को जैसा हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित है, लिखा हुआ है कि उस हिंदू धर्म में गंगा मैया आई और स्वर्ग से आई और उसे शिव ने अपनी जटा पर लिया और ऐसे ऐसे करके वो हरिद्वार में जा रही है और फिर वो गढ़ पहुंची और इलाहाबाद, वाराणसी पहुंच गई और बंगाल की खाड़ी से होती हुई समुद्र में लिप्त होगी, जहां गंगा सागर। एक बात समझने की है, उसमें कहीं से कहीं तक भी जो उसे मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। तो इसका मतलब वो नदी सिर्फ फायदा, अगर वो शक्ति सिर्फ हिंदुओं की होती तो सिर्फ फायदा हिंदुओं को पहुंचाती। पर वो आरती जो कर रही है, 51 जोत की जो आरती लेकर कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही कर रहे हैं। उसकी उपासना, ध्यान, भजन जो कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं। तो फिर तो वो अगर किसी मुल्ला जी के खेत में चली जाएगी तो तेजाब का काम करेगी। पर ऐसा तो नहीं है। जितना काम वो नदी हिंदुओं के लिए कर रही है, उतना ही काम वो नदी मुसलमानों के लिए कर रही है। तो इसका मतलब कि कोई ताकत एक है। हम उस ताकत से अनभिज्ञ जरूर हैं, हम उस ताकत की कमी और गलतियां ना बताएं। वो ताकत अगर एक ना होती तो वो सबके लिए अलग अलग काम करती, जिस तरह हम अलग अलग नामों से देखते हैं। पर नहीं, इतना जान लें, इतना अवश्य है, हमारे नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर वो ताकत सिर्फ अल्लाह की होती तो शायद वो हिंदुओं के लिए काम ना करता। मैं फिर कहूंगा, हमने धर्म मजहब के नाम पे इस देश को और दुनिया को इस तरह बांट लिया है, उसका भुगतान और खामियाजा हम लोग खुद उठा रहे हैं। अगर हम इन सब से ऊपर उठ करके इंसानियत के बारे में सोचे तो हम दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा सबक और उदाहरण बन सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, गंगा नदी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, उस उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि गंगा नदी जिस समय पे पहाड़ों से चली, उसकी यात्रा समुद्र की तरफ की थी। उसका मतलब नहीं है कि किसी का कुछ बनाना है या किसी का कुछ बिगाड़ना है। अगर वो नदी पहाड़ों से होती हुई जा रही है और हरिद्वार के घाट पे 51 जोत की आरती लेकर के बड़े बड़े पंडित जी खड़े हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, तो उसे रुक के नहीं देखना कि लोग मेरे इतना सम्मान करें। उसके लिए कोई मान नहीं रखना, उसे सिर्फ बहते जाना है। अगर उसमें कोई चमड़ा धो रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे में चमड़ा क्यों धोया जा रहा है। वही वृक्ष अगर उसके किनारे पे खड़े हैं तो उससे पोषण पा रहे हैं। अगर वही कोई वृक्ष उसके बीच में आ जाता है तो उखाड़ के फेंक देता है। ये प्रकृति का नियम ही कह ले। उस प्रकृति के नियम के अनुसार अगर जीवन को जिया जाए तो बहुत अच्छा, सरल और आसान है। अगर उसके नियम के हम विरुद्ध खड़े होंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान हमें निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके नुकसान को उठाने से रोके। उस परमात्मा का कह लें, उस ताकत का कह लें, उसका धर्म है प्रेम। वो हमें प्रेम करना सिखाता है। अगर हम प्रेम से किसी जीव जो कुछ नहीं जानता, कोई कुत्ता, बिल्ली, पशु, अगर उसको भी प्रेम से हम बोलते हैं, प्रेम से कुछ वो करते हैं, तो उसका भी जवाब वो प्रेम के रूप में, प्रतिरूप में हमें अवश्य वापस मिलेगा। अगर हम वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, उसके नीचे खाद लगा रहे हैं, तो वो हमें फल, फूल, मेवा देंगे। और उनका प्रेम तो हमारे प्रति इतना है
कि अगर हम उन्हें पत्थर भी मार रहे हैं, किसी पेड़ पे फल लदे हुए हो, अगर आप उस पे पत्थर भी फेंक रहे तो बदले में वो आपको फल ही देगा, पत्थर नहीं मारेगा। ये हम अपनी समझ में और अपने गुण में पैदा करें कि प्रकृति के गुण और नियम क्या है। अगर हम प्रकृति के गुण और नियम को पहचाने तो शायद हम इससे तालमेल बैठा पाए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाए, तरह तरह की महामारियों से और बीमारियों से हमारा पीछा छूट सके और अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीना सीख जाए। मैं तो यही आप लोगों से विनती करूंगा कि अपने जीवन में वृक्ष अवश्य लगाएं और जितने वृक्ष हमारे आसपास होंगे हमारे लिए ऑक्सीजन की मात्रा उतनी पर्याप्त होगी। नदियां जितनी साफ होगी, पीने का जल हमारे पास उतना स्वच्छ होगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जितना कम होगा उतनी बीमारियां हमारे चारों तरफ कम होंगी। पर हम अपने भौतिक सुख और साधनों के लिए इस पर्यावरण की परवाह ना करते हुए, इस प्रकृति की परवाह ना करते हुए ऐसा करने कि मेरे खुद के लिए तो आसान हो, आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिले या ना मिले। मैं सुख से कार में, BMW में, ऑडी में, बहुत बड़ी कार में जाऊं, चाहे उसमें पेट्रोल कितना भी लगता, मुझे अकेले ही क्यों ना जाना हो 2 किलोमीटर, मैं वहां चल के पैदल भी जा सकता हूं या बाइसिकल लेके भी जा सकता हूं, पर नहीं, मुझे गाड़ी निकाल के जाना, चाहे उसमें पेट्रोल की एवरेज कितनी क्यों ना, क्योंकि मेरे पास धन है। तो ऐसा ना समझें। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोशिश करें प्रकृति से उतना ही लें जितने की आवश्यकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पंडित जी बात कहने में, सुनने में अच्छी लगती है पर व्यावहारिक नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा जितना हो सकता है प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।